वेलकम टू कोडिंग ओटीटी चैप्टर 31 है ये HTML लैंग्वेज का। अभी हम टेबल के लेआउट पे काम कर रहे हैं। कॉल स्पैन रो स्पैन की ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इसके लिए आप लेआउट्स बना रहे हो। लेआउट्स यानी कि वेबसाइट का ढांचा। अब जैसे आप किसी चीज़ को प्रॉपर रूप से ढालने के लिए किसी ढांचे में फिट करते हो, जब वो फिट हो जाता है तो उस ढांचे को आप रिमूव कर देते हो, तो एग्जैक्टली वो चीज़ वैसा ही बन जाता है। लेआउट का मतलब हो गया वेबसाइट का ढांचा। तो टेबल से हम वेबसाइट का ढांचा तैयार करते हैं। फिर उस टेबल के अंदर वेबसाइट के कंटेंट को, यानी कि वेबसाइट में उपयोग होने वाले वीडियो को, ऑडियो को, इमेज को, टेक्स्ट को फिट करते हैं, तब जाकर वो प्रॉपर वेबसाइट की तरह दिखता है अच्छी तरह से। ये चीज़ आपने देखा होगा इसके अंदर। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 28, इसमें मैंने आपको बताया था कि लेआउट के अंदर कंटेंट्स को फिट करके उसको वेबसाइट का रूप कैसे देते हैं। अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ते आ रहे हो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। जल्द ही हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें प्रॉपर फुल वेबसाइट बनाना आप सीखोगे, लेकिन उससे पहले की चीज़ें आपको आनी चाहिए। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़रूर। यह है आपका लेआउट यानी कि स्ट्रक्चर। इसे बनाना है तो टेबल टैग शुरू करके बंद करेंगे, फिर सोचेंगे उसमें कितना रो बनेगा। तो रो का डिसीजन दोनों साइड से लेते हैं। मतलब इस साइड से अगर देखा जाए तो एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया। अगर इस साइड से देखा जाए तो एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया और चौथा रो ये हो गया। तो जिस साइड से रो की संख्या ज़्यादा होती है इसका मतलब उतना रो बनेगा। इस साइड से 4 है और इस साइड से 2 है, इसका मतलब आपके टेबल में इतना रो बनेगा, 4 रो। तो टेबल टैग शुरू कीजिए और 4 बार टीआर टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा ताकि 4 रो बन सके। ऐसे शुरू करेंगे टेबल टैग को। टेबल दिखे इसके लिए कुछ विड्थ सेट कीजिए। मैंने 720 विड्थ सेट किया। हाइट का इस्तेमाल कीजिए, हाइट में सेट कर देता हूँ 500। बॉर्डर का वैल्यू 1। बॉर्डर कलर कैसा चाहिए उसके लिए आप कलर का नेम दे दो। मैंने डिफाइन कर दिया ग्रीन। 4 रो क्रिएट करना है, मतलब 4 बार टीआर टैग शुरू होकर बंद होगा, 1 2 3 4। अब सोचेंगे किस रो में कितना कॉलम बनेगा। ये पहला रो है, इसमें देखिए एक ही कॉलम है। आपने इस साइड से काउंट किया था तो इसी साइड से देखना शुरू कीजिएगा। मतलब इस साइड से आपने काउंट किया था ना, इसी साइड से आपने डिसीजन लिया था, इस साइड में ज़्यादा रो का संख्या था तो इधर से ही देखिएगा कितना कॉलम होगा। दूसरे रो में देखिए ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। इसी दूसरे कॉलम का हाइट आपका ज़्यादा है ना। ये तीसरा रो है, इसमें ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इस तीसरे कॉलम का हाइट ज़्यादा है, तो जिसका हाइट ज़्यादा दिख रहा है ना उसमें रो स्पैन लगेगा। यह है चौथा रो, इसमें कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो बनाइए इसी पैटर्न पे। ये रहा पहला टीआर, टीडी शुरू कीजिए, इसमें बस ऐसे ही राइट कर दीजिए 1। अगले में 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टीडी शुरू, इसमें राइट कर दीजिए 3। फिर इसके बाद यहाँ राइट कर दीजिए 4। अब देखिए तीसरे रो में 1 2 3 कॉलम। तीसरे रो में टीडी को शुरू कीजिए, चेंज कर दीजिए टेक्स्ट को, ऐसे बन गया तीसरे रो का कॉलम। अब चौथे रो में देखिए एक ही कॉलम है, तो चौथे रो में हम एक बार टीडी टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। मैं इसमें राइट कर देता हूँ 8। ऐसा दिखा, पहले इसे सेंटर में फिट कीजिए ज़रा। तो टेबल टैग ये रहा, आप इसमें अलाइन का वैल्यू सेट कर दो सेंटर, सेव करके रन कीजिए। आ गया सेंटर में। अब डिज़ाइन को देखिए, जो पहला कॉलम है पहले रो का वो फुल विड्थ में है और यहाँ देखिए फुल विड्थ में नहीं दिखा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी रो में टीडी की संख्या ज़्यादा होंगी। जैसे देखिए इस रो में टीडी की संख्या कितनी है 3 और इसमें टीडी की संख्या 1 है, इसलिए इसका जो विड्थ है वो 1 के बराबर दिखा। आपको कॉल स्पैन से 3 कॉलम के बराबर इसका विड्थ बनाना होगा। तो ये रहा पहला टीडी, पहले रो का। कॉल स्पैन का वैल्यू 3 पास कर दीजिए, सेव करेंगे, रन कीजिए। आ गया। अलाइन सेंटर पास कर दीजिएगा ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखाई दे। ओके, सेव करके रन कीजिए। आ गया सेंटर में। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब ये है आपका दूसरा रो। दूसरे रो का पहला कॉलम ये है, ठीक है, और दूसरा कॉलम ये होगा। तो ये जो पहला कॉलम है इसमें रो स्पैन लगेगा आपका, क्योंकि देखिए इसका जो हाइट है वो ऐसे लंबा है ना, इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर इसका हाइट है। तो इसका मतलब रो स्पैन का इस्तेमाल करेंगे दूसरे रो के पहले कॉलम में। रो स्पैन का वैल्यू सेट कर दीजिए 2, सेव करके रन कीजिए। ये देखिए हमें थोड़ा बहुत बदलाव भी करना होगा। ये यहीं तक आया, यहाँ तक, ये 8 की जगह तक आना चाहिए, तो रो स्पैन और बढ़ाएंगे, 2 की जगह आप लिख दो 3, सेव करके रन कीजिए। आ गया यहाँ तक।
तो अभी हमने इस पे काम किया। अब ये जो 2 है यानी कि ये वाला कॉलम, देखिए इसका विड्थ यहाँ से यहाँ तक है, तो जितना कॉलम आपको दिख रहा है 1 2 3, इन तीनों कॉलम्स का विड्थ आपको इस पे मैनेज करना होगा, कोल स्पैन की सहायता से देना होगा कोल स्पैन 3। तो लिखिए जरा कोल स्पैन, राइट कर दीजिएगा ऐसे, कोल स्पैन 3 रन कीजिए, अरेंज हो गया। अब देखिए ऊपर वाले का विड्थ एक अभी भी कम है रो स्पैन की वजह से, दूसरे टीडी से फ़र्क पड़ता है किसी और रो के टीडी में, तो हमने इस टीडी में जो काम किया उससे इस पर फ़र्क पड़ गया, तो इसका जो विड्थ है वो कम पड़ रहा है, हमें यहाँ तक फिट करना होगा। देखिए हमने कोल स्पैन 3 दिया हुआ है, इसको 4 कर दीजिए, सेव करके रन कीजिए तो ये फिट हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो है आपका तीसरा जो रो है आपका, तीसरे रो का ये पहला कॉलम है जिसका हाइट लंबा है ऐसे, तो इसमें भी रो स्पैन लगेगा आपका। ये जो 5 है ना इसी में, तो पता कीजिए 5 कहाँ पे है, ये रहा, रो स्पैन का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 3, सेव करके रन करेंगे, आ गया। अब कैसा करना है, इसका विड्थ बढ़ाना है आपको, है ना। इसका जो विड्थ है आपका इस कॉलम का वो क्या है, इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर है, इन दोनों कॉलम्स को, तो आप इसमें दोगे ना कोल स्पैन कितना 2, तो ये किस में देना है देख लीजिए, लास्ट वाले टीआर के टीडी में देना है। ये लास्ट वाला टीआर है आपका ये, और इसका ये टीडी है, तो लास्ट वाले टीआर का टीडी फाइंड कीजिए कहाँ पे है, ये रहा कोल स्पैन, राइट कर दीजिए 2, तो मैंने इसमें दिया है 8 वाले में, सेव करके रन कीजिए, आ गया। अब सब में अलाइन का वैल्यू सेंटर कर दीजिए ताकि सबका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में फिट हो जाए सारे टीडी का। सेव कीजिए, रन करेंगे, परफेक्ट, जैसा आपका लेआउट था एग्जैक्ट वैसा ही बन गया। यह है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट करके देखिए, वीडियो को बैक करके देखिएगा, समझ में आएगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।